डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि जब डर घर कर जाता है तो इंसान सुस्त पड़ जाता है। बिहार के लोग एक के बाद एक लूट और मर्डर की वारदात से सहम गए हैं। रात का घना अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, अपराधियों को इससे फर्क नहीं पड़ता। दिन दहाड़े बीच बाजार हथियारों के साथ घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कत्ल की गिनती है जारी। बीच बाजार हो रही गोलीबारी। दिन दहाड़े होती लूट। अपराधियों को कितनी छूट। आसमान पर है आक्रोश। गांव शहर हर तरफ रोष। पुलिस प्रशासन रात भर चैन से सोए हुए हैं। दहशत दिन रात। तो बिहार का गांव हो या शहर, अपराधियों का कहर बरपा है। लोग क्राइम से कराह रहे हैं। हम यहां बिहार में क्राइम की अब आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गया में बेखौफ अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 2 लोगों की हत्या कर दी। गया के ही टिकारी में अपराधियों ने सो रहे दंपति को गोली मार दी। गोलीबारी में पति की मौके पर मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल पत्नी का इलाज हो रहा है। हत्या के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया, हंगामा किया। समस्तीपुर से भी खबर आ गई कि बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वैशाली से खबर आई कि महुआ में पुरानी रंजिश में बुजुर्ग को गोली मार दी गई है। तो एक साथ 5 तस्वीरें, गांव और शहर, अपराधियों का बरपा है कहर। तो अपराधियों का कहर बढ़ गया है। मोक्ष नगरी गया में शुक्रवार की रात अपराधियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया। टिकारी के जमुआरा मोड़ के पास अपराधियों ने सो रहे पति पत्नी को गोली मार दी। इस गोलीबारी में पति की मौके पर मौत हो गई। पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। बताया यह जा रहा है कि 4 की संख्या में हथियारों से लैस अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। हत्या से आक्रोशित लोगों ने जमुआरा मोड़ से मऊ जाने वाली सड़क को घंटों जाम रखा। जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों के हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। डॉग स्क्वाड की मदद ली गई और जांच अभी भी जारी है। तो गया में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। हरनी गांव में महेंद्र यादव के घर के बाहर बैठे लोगों पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 2 लोगों की मौत हो गई और महेंद्र यादव और एक अन्य शख्स की मौके पर मौत हुई है। एक जख्मी भी हुआ है, जिसे पटना रेफर किया गया है। पुलिस प्रशासन जांच में जुटी है और जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। गया एसएसपी ने जमीन या फिर आपसी विवाद में घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई। डबल मर्डर से हरनी गांव के ग्रामीण और महेंद्र यादव के परिजन आक्रोशित हैं। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो 2 लोगों की हत्या, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गया में डबल मर्डर और आश्वासन के बाद भी जाम खत्म कराया जा सका। हालांकि लोगों में गुस्सा है, दहशत है, एक डर का माहौल भी है कि आज उनके घर में, कल हमारे घर में भी हो सकता है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग लगातार इसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं कि बिहार को आखिर किसकी नजर लग गई है। इतनी आपराधिक घटनाएं आखिर हो क्यों रही हैं, जबकि चुस्ती फुर्ती और कहा जा रहा है कि हर तरह से पुलिस चुस्त और दुरुस्त है। तो आखिर ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं। 9 बजे तक बैठे रहे। उसके बाद हम लोग खाना खा के हम लोग सो गए। उसके बाद हम लोग तीनों बैठ के बातचीत कर रहे थे। उसके बाद हम लोग 10:30 बजे के लमसम आवाज़ सुने तो बाहर निकले तो देख रहे हैं कि मामा हमको कुर्सी के नीचे गिरे हुए हैं और एक रंगयाल से और एक और लड़का है हिमाचल साहब, उसका भी हल्का लगा हुआ है। ये साजिश रचा गया है इलेक्शन के तौर पे। कितने लोग की डेथ हुई है? 2 के डेथ हुए हैं, 1 घायल है। वो गया हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं।
गोपालगंज से खबर है कि बेखौफ अपराधियों ने सीएसपी संचालक के छोटे भाई को गोली मार दिया। करीब 93,000 रुपए लूटे गए हैं। घटना माझागढ़ के कोयनी के पास की है, जहां 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। अपराधियों की गोली से घायल सीएसपी संचालक के छोटे भाई को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस छानबीन में जुटी है। और सीतामढ़ी के रीगा में कल सीएसपी संचालक की हुई हत्या के विरोध में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बराही गांव में अपराधियों के खिलाफ आक्रोश जमकर बरपा। लोगों ने प्रदर्शन किया, हंगामा किया। सड़क पर शव के साथ काफी देर तक लोग डटे रहे और तकरीबन कई घंटों तक आवागमन ठप रहा। रीगा बैरगनिया पथ को जाम कर दिया गया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की। हम आपको बताएं कि सीएसपी संचालक कल ही सुजीत कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और उनके पास से 5 लाख रुपए लूटे गए थे। तो 2 तस्वीरें, आज मचा है बवाल और कल कत्ल हुआ था और इसके बाद लोग सड़क पर बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे, आगजनी की और सरकार विरोधी नारे लगाए। अपराधी को पकड़ा जाए और जो भी पैसा लूटपाट हुआ है वो रिकवरी चाहिए हम लोग को। तो आप लोग सड़क जाम किए, अभी तक किसी वरीय पदाधिकारी से आपका संपर्क हुआ है? नहीं, अभी कोई पदाधिकारी के साथ संपर्क नहीं हुआ है हम लोग। तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम लोगों का मांग है अपराधी पकड़ा जाए और क्या। पुलिस प्रशासन रात भर चैन से सोए हुए हैं। कल घटना क्या घटी थी? घटना हुआ जब बैंक से पैसा लेकर के आया, पीसीओ चलाता है, रीगा बैंक से पैसा लेकर के आ रहा था, रास्ते में पकड़ करके गोली मार दिया। धपकड़ हुआ, उसके बाद कोई पब्लिक प्रशासन कोई नहीं आया। गांव के लोग जाने के बाद जब वहां से लौटने लगा तो पुलिस प्रशासन यहां से पहुंचे। तो क्या अभी तक कोई वरीय पदाधिकारी से बात नहीं हुई है? कोई वरीय पदाधिकारी से अभी बात नहीं हुई है? कोई बड़े पदाधिकारी बात करने नहीं आ रहा है। कोई बड़े पदाधिकारी का कोई माने मतलब नहीं रख रहा है। तो आप लोग क्या मांग है? मांग है इंसाफ चाहिए, पुलिस प्रशासन से इंसाफ चाहिए। जो आरोपी है उसको गिरफ्तारी चाहिए। बेगूसराय के तेघड़ा बाजार में कल अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलर्स दुकान में फायरिंग कर लाखों रुपए के जेवरात की लूटपाट की। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीड़ित दुकानदार से मुलाकात की, घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने वारदात पर दुख जताते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। तो कल ये घटना घटी थी जब एक साथ 2 बाइक पर सवार 6 अपराधी आए और लगातार फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस दुकान के आसपास भी जाएं। जब तक दुकानदार समझ पाते तब तक ये लोग अंदर घुस चुके थे और उसके बाद इन्होंने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, बड़ी लूटपाट की। और आज गिरिराज सिंह पहुंचे और दुकान के मालिक से मुलाकात की, पूरी घटना की जानकारी ली और आश्वासन दिया कि जल्द ही पुलिस उन लोगों तक पहुंच जाएगी। हम भी आए, ये दुखद घटना, ये वारदात, मुझे लगता है इस पर यथाशीघ्र सफलता मिलनी चाहिए लोगों में। चुनावी साल में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने जहां सरकार पर सवाल खड़े किए तो वहीं सत्ता पक्ष ने सरकार का बचाव किया। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन लूट, हत्या, घुस करके दिन दहाड़े गोली मार रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार का राज है, सुशासन का राज है कि दुशासन का राज है, तो बिहार के लोगों को समझ में नहीं आया। बार बार सुशासन बाबू कहते थे अपने आप को। नीतीश कुमार जी, पहले की सरकार और अपनी 15 साल की सरकार की तुलना कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। वो व्यक्ति अपराध में बात कर रहा है जिसके राज्य को अपराध के लिए ही जाना जाता है, जंगल राज, और जिसके राज्य में एफआईआर नहीं होता था, वो आज बड़ी बड़ी बात कर रहा है, वो भी किस प्रकार एनसीआरबी के आंकड़े को तोड़ मरोड़ के। मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में जो लोग हैं उनमें अभाव, स्वभाव और प्रभाव का पूरा असर पड़ता है। और देखिए, इतने महंगे महंगे शौक पाल रखे हैं, होटल महंगा, मोबाइल महंगा, गाड़ी महंगी, ये महंगा, चश्मा महंगा, कपड़ा महंगा, तो महंगे महंगे चीज़ों का शौक जो ब्रांड आया है, उस ब्रांडिंग ने आज के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, अच्छे घर के लोगों को अपराध के प्रवृत्त किया है। ये चिंता की बात है।
गोपालगंज का दिल दहलाने वाला वीडियो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा नहीं दिखा सकते, जैसा है वैसा आपके सामने परोस नहीं सकते, क्योंकि मानवता हमें इस बात की इजाजत नहीं देती। लेकिन गोपालगंज के मुर्गिया गांव के लोग मानवता भूल गए। मजबूरी में ये वीडियो हमें दिखाना पड़ रहा है ताकि शासन प्रशासन तक इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये खबर पहुंच पाए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो पाए। और बताया यह जा रहा है इस घटना के बारे में कि ये युवक अपनी विवाहिता प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था और इसी दौरान महिला के घर वालों को इसकी भनक लगी। युवक को पकड़ लिया गया और फिर इसकी पिटाई शुरू हुई। लाठी डंडों से, रस्सी से हाथ बांधे गए, इसके कपड़े फाड़ डाले गए, इसे नंगा किया गया और सिर पर पैर से लगातार हमला होता रहा। हाथ पैर बंधे थे, युवक को घसीटा गया। सड़क पर नंगे बदन कई मीटर तक घसीटे जाने की बात सोचकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। युवक के नाकों से खून बह रहा था, उसकी नाक से लगातार खून बहता जा रहा था और वो गुहार लगा रहा है छोड़ देने की, लेकिन बेरहम लोगों ने युवक की बात नहीं मानी। हालांकि जब पुलिस को इसकी खबर लगी तो घायल युवक को थाने लेकर पहुंची और उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस मामले पर कुचायकोट थाना अध्यक्ष अश्विनी तिवारी, एसपी मनोज कुमार तिवारी ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। तो जुर्म कैसा भी हो, सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ कानून को है। कानून से ऊपर कोई नहीं। मुर्गिया गांव के ग्रामीणों ने जो किया उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल क्या है, जरा देखिए। क्या कानून का यूं ही मजाक बनाया जाएगा? सवाल यह है कि युवक अगर गलत था, उसने गलती की, हिमाकत की, तो कानून इसका फैसला करता। पुलिस है, प्रशासन है, जहां उसे ले जाकर दिया जा सकता था। सरेआम बेइज्जती करने का हक किसने दिया इस युवक को? और मुंगेर से खबर आ रही है, जहां पुलिस ने लॉटरी के अवैध धंधे का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से करीब 18 लाख रुपए की लॉटरी के साथ 10 लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही 4 लाख से ज्यादा कैश, कई पासबुक, चेकबुक जब बरामद किया है। एसपी लिपि सिंह के निर्देश पर चलाए गए अभियान में जो लोग हिरासत में आए हैं उनमें कई बड़े चेहरे हैं। साथ ही छापेमारी में 10 गोलियां बरामद की गई हैं। तो बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद शराब की तस्करी थम नहीं रही। पूर्णिया के उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप वैन पर प्याज के बोरे से ढका 102 कार्टन शराब जब्त किया है। शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से 2 शराब तस्करों को पकड़ा गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि बंगाल से पिकअप वैन में भरकर शराब की खेप लाई जा रही थी। बंगाल से आने वाली गाड़ी को डालकोला चेक पोस्ट पर जांच की जा रही। जांच में उसमें 102 कार्टन शराब और 2 लोग गिरफ्तार किए गए और इसके अंतर कार्रवाई गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और धनबाद के जोरिया के नूनडीह में शुक्रवार को भारी बवाल, मारपीट और गोलीबारी हुई। अंबेडकर क्लब में शराब पीने पर का विरोध करने पर अपराधियों ने लोगों के साथ मारपीट की है। पीड़ितों ने थाने में शिकायत की, जिससे अपराधी और भड़क गए। शिकायत करने वालों पर गोली चला दी। दूसरे पक्ष ने अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मौके पर एसडीपीओ झरिया पुलिस बल के साथ पहुंचे, लेकिन गुस्साए लोगों ने पुलिस का भी विरोध कर डाला। किसी तरह पुलिस ने घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे। तो दिन में मारपीट और रात में गोलीबारी, लोगों का हंगामा, गुंडागर्दी से दहशत है। दिन में आपने देखा किस तरह से बुजुर्ग को पीटा गया, उनके ऊपर हाथ चलाए गए और बीच बचाव करने के लिए जैसे ही एक युवक आया, सभी लोगों ने उसकी जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। हालांकि अब गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और वो यही लड़के रात में पहुंचते हैं और गोलीबारी करते हैं। और अभी एक्शन ही करनी है, अरेस्ट करना हम लोग की एक प्राथमिकता रहेगी। सबसे बड़ी कार्रवाई जो होती है धनबाद जिले में ऐसे अपराधियों पर, तो उनका क्या असर लगेगा? बिल्कुल लगेगा। गुमला में रायडी थाना क्षेत्र के नवागढ़ पतराटोली गांव में बेखौफ अपराधियों ने 2 सगे भाइयों की धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या की है, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। मृत भाइयों के नाम प्रकाश बेग और जोसेफ बेग बताया जा रहा है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, छानबीन जारी है। मांस काट के यहाँ पे बनाया गया है। उसी बीच में हो सकता है कि किसी पर बात को लेकर रंजिश हुई होगी और जिस प्रकार से लग रहा है कि दरवाजा टूटा हुआ है, तो सोए हुए हालत में लगता है कि इनको कुल्हाड़ी के पीछे वाले भाग से मार दिया।
बात बाढ़ की करते हैं। सोनपुर में गंडक का पानी NH-19 तक पहुंच गया। कई गांवों में अभी भी पानी भरा है। बाढ़ पीड़ितों का सिर्फ नाव ही सहारा है। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ की ऐसी विभीषिका उन्होंने पहले नहीं देखी। सोनपुर में आए इस बाढ़ का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का कदर किस कदर है उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। देखिए अभी हम NH-19 है उसके ठीक बगल में खड़े हैं। देखिए NH-19 के ठीक सटे हुए जो पानी जो है वो कमर भर पानी से ज़्यादा है। लोग नाव से जो है आना जाना कर रहे हैं। और स्थिति ये है कि अगर आपको बता दूं कि यहाँ पे सोनपुर के ठीक बगल में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो गांव हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं और घुटने भर जो पानी है उससे ज़्यादा यहाँ पे आप ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो घर है वो घरों में किस कदर पानी जो है वो समाया हुआ है। पूरी तरह से अगर कहें तो यहाँ पे जलमग्न हो गया है और ये स्थिति जो है वो ठीक NH के बगल में है। अगर थोड़ी पानी और यहाँ से बढ़ती है तो पूरा NH पे जो पानी है वो चला जाएगा। यहाँ पे जो लोग हैं अपने अपने लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं लेकर के? हाँ, भैंस के खाने के लिए। पूरा गाँव में पानी है? पूरा चित्रसेनपुर भर में, फकराबाद, मखदूमपुर पूरा बाहर हुआ है। कितना पानी होगा? करीब 6-7 फीट होगा, 6-7 फीट। यहाँ 8 से 8.5 फीट पानी है। हम लोग घर में लगभग 4 फीट पानी घुसा हुआ है और अभी तक हमारे मुखिया जो हैं उनके तरफ से पॉलीथीन वितरण किया गया है। बाकी और कोई प्रतिनिधि अभी तक देखने तक नहीं। ये जरा जानिए कि किस कदर जो है वो कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल शहर के किनारे है, रिहायशी इलाके हैं, लेकिन यहाँ पे पानी घुटना भर से ज़्यादा है। यहाँ से कई गांव जो हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है कि अभी तक कोई राहत जैसी चीज़ें या देखने वाला भी अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात झारखंड में अनलॉक पर जारी अनलिमिटेड सियासत की। ऐसा लगता है कि झारखंड में अनलॉक नियमों का इस्तेमाल सियासी टूल के रूप में किया जा रहा है। झारखंड में अनलॉक नियमों को सियासी सुविधा के मुताबिक परिभाषित किया जा रहा है। हाल के दिनों में हुई सियासी गतिविधियों से आप अंदाजा इसका लगा सकते हैं। यह सच्चाई बन गई है कि सत्ता के सहयोगियों पर अनलॉक के नियम लागू नहीं होते, जबकि विरोधी दलों पर नियमों को बड़ी ही संजीदगी के साथ लागू किया जाता है। ताजा मामला आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव और बीजेपी नेता साक्षी महाराज का है। तेजप्रताप अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने के लिए रांची रिम्स पहुंचे। मुलाकात के बाद वो पटना वापस लौट जाते हैं। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई होती है। रांची प्रशासन शुरुआती क्षण में हाथ मलता रहता है, जबकि साक्षी महाराज के गिरिडीह पहुंचते ही उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। यह अकेला उदाहरण नहीं है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी जब दिल्ली से रांची आए थे तो एयरपोर्ट पर उन्हें क्वारंटीन का ठप्पा लगाया गया। इस तरह दीपक प्रकाश जब दिल्ली से आए उन्हें क्वारंटीन का ठप्पा लगाया गया। लेकिन जब मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और झारखंड कांग्रेस के सहप्रभारी झारखंड आते हैं तो उनके मामले में प्रशासन सुस्त पड़ जाता है। वो भी आए और लौट गए। झारखंड में सियासी गतिविधियों पर रोक है, लेकिन कांग्रेस धरना प्रदर्शन तो कर ही सकती है, क्योंकि वो झारखंड की सत्ता में साझेदार है और उसके दबाव के चलते सीएम हेमंत सोरेन उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जब मुझ जैसा व्यक्ति दिल्ली से चलता है तो अपना फैक्स हर एक जिले के डीएम को, एसपी को और प्रमुख सचिव को और डीजीपी को भेजता है। वो मैंने फॉलो किया, भेजा। अगर यहाँ कोई नियम कानून बन गया था तो झारखंड का डीजीपी या प्रमुख सचिव झारखंड या डीएम गिरिडीह या एसपी गिरिडीह मेरे फैक्स पर तुरंत मुझे कहते कि आप यहाँ नहीं आ सकते। मैं नहीं आता। जब मैं यहाँ आ गया उसके बाद ये बदसलूकी तो ठीक नहीं है। चलिए, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साक्षी महाराज भी झारखंड आए आज और तेजप्रताप भी कल पहुंचे थे। लेकिन किस तरीके से तेजप्रताप जब रांची में गए, रात भर रुके, एक होटल, जब ऐसे समय में जब नियम कानून ये कहते हैं कि होटल में कोई नहीं रुक सकता। हालांकि प्रशासन की नींद बाद में खुली, बहुत देर में खुली। जब झारखंड को पार कर गए थे तेजप्रताप, जब पटना पहुंच गए, तब खबर ये लगी कि प्रशासन ने सख्ती बरती है, कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं तेजप्रताप यादव के खिलाफ। अब इधर देखिए कि आज साक्षी महाराज पहुंचे। उन्हें काफी दुख हुआ इस बात को लेकर कि उनके फैक्स का कोई जवाब नहीं मिलता है, और अगर फैक्स का जवाब मिल गया होता झारखंड प्रशासन की तरफ से तो शायद अपनी गाड़ी वो पीछे ही रोक लेते, झारखंड में प्रवेश भी नहीं करते। लेकिन जब झारखंड में आ गए हैं तो ये कहा जा रहा है कि जरा ठंडी हवा लीजिए, झारखंड आपका है और अतिथि सत्कार भी होगा। 1 लाख लगा है तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि दल देखकर तय होते हैं कोरोना के गाइडलाइंस। ये सवाल है, दल देखकर तय होते हैं कोरोना के गाइडलाइंस। राजनीति से प्रेरित
झारखंड सरकार के नियम है, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ। कांग्रेस आरजेडी के नेता क्वारंटीन क्यों नहीं हुए, ये तो सवाल बनता है, जवाब नहीं मिला। सिर्फ बीजेपी नेताओं को ही क्वारंटीन का ठप्पा क्यों लगता है, ये बीजेपी वालों की तरफ से भी सवाल है। बीजेपी नेता पूछ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी पूछा। और बदले की भावना से काम कर रही है सरकार, ऐसा लगता है। नेताओं के आने के पहले क्यों नहीं सोचता प्रशासन, उन तक खबर क्यों नहीं पहुंचती। तो साक्षी महाराज को क्वारंटीन करने के मामले में राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सूचना क्या दिए थे नहीं दिए थे वो मामला नहीं है। देखिए, यहाँ पर पेंडेमिक में जो एसओपी लागू है उसके तहत जो भी बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए क्वारंटाइन होना जरूरी है, और जो एग्जम्प्टेड होंगे वो अलग बात है, क्योंकि उनके पास में एग्जम्पशन का पास नहीं था, इसीलिए उनको रखा गया। और ऐसे भी झारखंड में आए हैं, उन्नाव के सांसद रहे, हम लोगों का आतिथ्य स्वीकार करें, 14 दिन तक उनके स्वस्थ लाभ करें यहाँ पर, और रेडी अच्छा जगह है। देखिए, झारखंड में तो कोई कानून नहीं है। यहाँ तो मुख्य कानून है जो हेमंत जी कह दे वही कानून है, सरकार जो कहे वही कानून है। आप देख रहे होंगे पिछले दिनों तेज प्रताप जी से लेकर के कांग्रेस के जो बड़े लीडर विधायक जो यहाँ के प्रभारी हैं वो आए, पूरा घूम के मीटिंग किए। आप देख रहे होंगे कल धरना हुआ उनका, आज उनके एक नेता धनबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के जुलूस लेकर के। तो कांग्रेस के लिए छूट है, सारे दलों के जो है का जेएमएम के लिए छूट है, सत्ताधारी दलों के लिए छूट है। केवल भाजपा के लोगों को जो है घेर घर के रोक के क्वारंटीन कर रहे हैं। देखिए, साक्षी महाराज जी का जो मामला सामने आ रहा है, हम समझते हैं कि साक्षी महाराज सांसद हैं और सदन में नियम कानून बनाने का काम उन लोगों का है, और अगर कोई नियम का पालन करने की बात आ रही है तो उसमें उनको किस बात की का एतराज है। उनको नियम कानून का पालन करना चाहिए। आप और साथ ही साथ जो उनका प्रशासन के साथ रवैया है ये ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को केवल ज्ञान नहीं देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देने के अनुसार एक्ट। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।